तैयारी का आखिरी चरण, इंतज़ार सिर्फ 21 फरवरी के उस दिन का जब विज्ञान के प्रश्न पत्र आपके हाथों में होंगे। जी हाँ, बात है मैट्रिक परीक्षा 2025। वादा है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप बना करके आओगे, बस अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी गर्मजोशी के साथ। नमस्कार साथियों, यूवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र बिंदु है ना, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है? ऑप्शन है हमारे सामने 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत। याद रखना है जब दूर बिंदु के बारे में बोला जाता है तो आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, यदि अगर निकट बिंदु पूछ देता, ठीक, निकट बिंदु के बारे में पूछ देता तो हम लोग बोल देते 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यह प्रश्न 2014, 2016 दोनों में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और याद भी कर लीजिए। निकट का वस्तु अगर साफ नहीं दिखाई देगा तो इस दोष का नाम हो जाता है हमारा दूर दृष्टि दोष। मतलब कि उल्टा याद रखना है कि निकट में अगर वस्तु साफ नहीं दिखाया जा रहा है इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, निम्न में किस भाग पर बनाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए एकदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी पुतली। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। टिंडल प्रभाव, आप लोग सुने होंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। ठीक है, प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? 2019, 2021 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है इसी में से रहने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? बताइए। थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं। ऑप्शन नंबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ें। निकट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? समझना है बात को। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ इसका मतलब है कि उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल एवं अवतल दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। एकदम याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा हमारा? निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा। और यही अगर पूछ लेता कि अगर दूर दृष्टि दोष अगर आंख में हो गया है तब उपचार के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो सिंपल सा आंसर अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण या फिर सूर्य की किरण, जो भी श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? बताइए, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी हरा। सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी। बैंगनी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरेगी तो जो वर्ण, जो रंग सबसे कम विचलित होगा वो कौन सा होगा? तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल। देखिए नीचे वही क्वेश्चन 8 नंबर में दिया गया है ना, कि श्वेत प्रकाश तब जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? तो कम होगा लाल हमारा। कौन होगा? लाल। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। ऑप्शन पढ़ें। लाल, पीला, बैंगनी, हरा। क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। अगर पूछ लेता यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम, क्या तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है किसके लिए, तो उसका आंसर हमारा हो जाता बैंगनी। क्या हो जाता? एकदम याद रखना है। तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा लाल के लिए और तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम होगा बैंगनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर का। चलिए, एक उत्तल लेंस है
ठीक है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? सबसे पहला एक बात बता देते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। क्या बोला है कि फोकस दूरी दे दिया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला होता है हमारे सामने P = 1/f, यानी फोकस दूरी। क्षमता जो होती है लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और यदि यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तब इसका फॉर्मूला हो जाता है 100/f, यानी सेंटीमीटर में। चलिए ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए। तो मान है हमारा 100/f, यानी फोकस दूरी कितना दिया हुआ था वहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाना है? सॉल्व कीजिए तो इसको 100/20 हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, वो भी प्लस में। चलिए अब ऑप्शन देख लिया जाए, है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन? हाँ, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, +5 डायोप्टर, जो कि यहाँ नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुतली के साइज को, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षमाभि, परिताड़िका, नेत्र लेंस या रेटिना दृष्टिपटल। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा परिताड़िका, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। देखिए ध्यान रखना है कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस का यूज अगर हो रहा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। चलिए लगे हाँ तो ये बता दीजिए, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, और दीर्घ दृष्टि दोष में अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो हो जाता है वो कहाँ हो जाता है? 2018 और 19 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद के अंतर्पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, तो वायु के जो सूक्ष्म कण है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। दिन के समय में जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, तो एक चीज क्या होता है कि आकाश हमारा जो है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है वो नीला रंग का ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। इसीलिए आकाश नीला भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? अभी डिस्कस किए हम लोग, लाल, नारंगी, हरा, नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। देखिए लैंग्वेज चेंज करके अभी पिछला क्वेश्चन जो है 2018 समथिंग पूछा था, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए 2019 2020 में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ करके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बताइए क्या होती है? ए, बी, सी या डी? क्या लग रहा है आपको सही होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? 2019 का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चाल अधिकतम बोल रहा है तो हवा, जल, सीसा या हीरा। याद रखेंगे इन ऑप्शन में से हवा में प्रकाश की चाल जो है वो काफी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। क्या हो जाएगा बताइए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है,
हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया कि अपवर्तन के कारण से वास्तविक सूर्योदय, है ना, और आभासी सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में कितना मिनट का फर्क होता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 मिनट का फर्क होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? 2020 का क्वेश्चन है, बताइए। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। ए कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में, डी एंगस्ट्रम के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंगस्ट्रम के रूप में। ठीक है, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डैश समान होती है क्या? भिन्न भिन्न होती है क्या? ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए सिंपल सा बात है कि हवा में जब प्रकाश जाती है तो उसका कुछ स्पीड होता है अपना, जब वो निर्वात में चलेगी तो थोड़ा तेजी से चलेगी, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं? बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के तुलना में होती है, बताइए क्या होती है, कम या ज़्यादा? इसका सही आंसर हो जाएगा कम। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल कम होगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? हम लोग को जो तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है ना, तारा टिमटिमाते हुए जो दिखाई देता है उसका क्या कारण है, बताइए। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, या वायुमंडलीय अपवर्तन, या कुल अपवर्तन? क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, बताइए ध्यान से। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 2021 का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। इसका सिंपल सा आंसर है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड जो है दृष्टि का अस्थायित्व होता है हमारा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25, कि कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि जो 1 कूलाम आवेश होता है उसमें जो है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, और इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जितना आवेश होता है उतना 1 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद रख लीजिए कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, एक एमीटर का परासार जो है रेंज, वो 0.3 एम्पियर है। इसको लिख लिया जाए थोड़ा, ठीक है, कि रेंज इसका कितना है, 0.3 एम्पियर। ठीक, और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। तो डिवीजन की संख्या कितना दिया हुआ है हमारा, वो 30 है। तो हमसे पूछ रहा है कि एमीटर का अल्प मापांक बताइए आप। सो याद रखना है कि अल्प मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका रेंज बाय डिवीज़न, रेंज बाय डिवीज़न। ठीक है, तो रेंज को ऊपर रख दीजिए 0.3 और नीचे रख दीजिए 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पीछे वाले पेज पर। 0.3 बाय 30, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाना है 3/300। सॉल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 1/100, यानी ये हो जाएगा हमारा 0.01 एम्पियर। तो ये ऑप्शन कहाँ है हमारे सामने, देख लेते हैं। 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर या 0.01 एम्पियर। अभी देख चुके हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.01 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी रह सकता है, ध्यान देना है। वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कुलाम। विद्युत आवेश अगर बोलता है तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलाम। अगर यही बोल देता विद्युत धारा तो आंसर हो जाता हमारा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है यहाँ पे। अति भारण के समय, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बताइए। अति भारण के समय बहुत कम, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बहुत अधिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 29, वोल्ट कहलाता है, 2021 का प्रश्न है, वोल्ट कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 जूल बाय 1 कूलाम, क्योंकि ऊपर में विभवांतर का जब यूनिट निकालते हैं हम लोग, तो ऊपर में रखते हैं हम लोग वर्क जिसका यूनिट होता है जूल, और नीचे रखते हैं आवेश जिसका इकाई होता है कूलाम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए जल्दी से, ABCD। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, 1 जूल बाय कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, 30 नंबर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अच्छा, इससे पहले आप बता दीजिए, तो एमीटर जो होता है वो क्या मापता है? वो मापता है आपका करंट, यानी विद्युत धारा। ठीक है, अब बताइए कि कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिख देते बढ़िया से, I²R। तो ये तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। VI, आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, कि विद्युत शक्ति इज इक्वल टू हो जाता है हमारा VI। एक और फॉर्मूला हो जाता है V²R, यानी नहीं कौन होता है, तो यहाँ पे IR² जो है वो नहीं होता है। तो क्वेश्चन तो हमको यही पूछा है कि कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो हमारा सही सिंपल सा आंसर हो जाएगा IR²। देखिए, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो फॉर्मूला सब याद कर लीजिए। ठीक है, कि विद्युत शक्ति से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है ना, विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला होता है, वोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा है ना बढ़ा जाए, इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 32, किसी बल्ब से 1 मिनट में, टाइम लिख लिया जाए एक बार, है ना, टाइम है हमारा 1 मिनट। चलिए ठीक, यानी कि कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड। आगे बढ़िए, आवेश कितना दिया हुआ, 120 कूलाम, चार्ज का अमाउंट है हमारा 120 कूलाम दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है I=Q/T। Q हो गया यहाँ पे आवेश, बताइए तो आवेश कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 120 कूलाम लिख लिया जाए, बटे टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड, क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो कटा दीजिए, तो इसको कितना हो जाएगा, 60 से 120 गया कितना बार में, 2 बार में, यानी आंसर हो गया हमारा 2 एम्पियर। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर B 2 एम्पियर। तो आगे क्यों बढ़ना, ऑप्शन यहाँ पे B नंबर सही है, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 33, किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋण माइनस नहीं होता है? तो आमीटर में तो होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कुंडली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लघु पथन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अरे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर A बहुत अधिक 3 एम्पियर, बहुत कम 4 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा हमारा बहुत अधिक, याद रखेंगे बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित कर रहे हैं, मतलब लिख लिया जाए एक बार, है ना। विभव है हमारा कितना, 220 वोल्ट का, और करंट है हमारा 2 एम्पियर का, कितना का, 2 एम्पियर का। तो बोल रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध निकाल दीजिए। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि R होता है V/I, यानी इन दोनों को भाग लगा देना है। 220 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 110, और प्रतिरोध कैसा ही मात्रक, ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ABCD, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 110 ओम सही। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, R V/I। ये सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, तो ये सबको एकदम देख लेना है आप लोग को, ठीक है। रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, R ओम प्रतिरोध वाले,
मतलब कि रेजिस्टेंस जो है, जो रजिस्टर है, उस सब का रेजिस्टेंस हमारा R ओम ही है, ठीक है। और बोल रहा है कि n नंबर का प्रतिरोध है जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर NR, ऑप्शन नंबर बी N/R, ऑप्शन नंबर सी R/N, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बी और सी में कंफ्यूज नहीं करना है, इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा कि R/N, ठीक है, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 37 नंबर में, 1 मिनट, 37 नंबर में, शुष्क सेल ड्राई सेल में धन इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ आप याद रखिए, शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आपका एनोड नहीं बल्कि कैथोड हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही होता है। ड्राई सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड हो जाएगा, और वो जो बना होता है हमारा, बोलिए कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहा का, याद रखिएगा वो ग्रेफाइट का होता है, यानी कार्बन में सही आंसर हमारा चला जाएगा। फिर से बोल देते हैं कि शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो किस धातु का होता है, तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ग्रेफाइट का रॉड होता है, कार्बन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे पूछ लेगा कि रीन इलेक्ट्रोड जो होता है, रीन इलेक्ट्रोड वो किस चीज़ का बना होता है। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 38 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है, बताइए 1 वोल्ट क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल बाय सेकेंड, 1 जूल बाय कूलाम, 1 जूल बाय एम्पेयर, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलाम, ठीक है, यानी कि जूल बाय कूलाम। कहाँ है, यहाँ बी नंबर में, यानी कि 1 वोल्ट कहलाता है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 जूल बाय कूलाम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि ये वाला फॉर्मूला सबको जो है आप करके रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 39, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, बोलिए आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर को मापने वाला, अगर यही बोल देता कि विद्युत धारा को मापने वाला, तब विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, बोलिए, तो इसका आंसर हो जाता हमारा ए मीटर। क्या बोलते हैं, ए मीटर, ठीक है, आमीटर या ए मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है 40 नंबर का, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र पे क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध जो होता है बड़ा सिंपल है, V/I ही होगा। देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में दिख रहा है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।